Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. In the foundation course, we have learned many things related to the motion in a straight line. That is also called as motion in one dimension. In short, we say motion in 1D, capital D for dimensions. So if a body is at rest, then it does not change its position. एकाच ठिकाणी थांबलेली असते. त्याला आपण म्हणतो इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. काय म्हणतो त्याला आम्ही? त्याला म्हणतो आम्ही स्टेट ऑफ रेस्ट. State of rest. And if the body changes its position time to time, then that is called as motion. State of motion, or simply we say body is in motion. Motion is of two types. Which are those? Those are कोणत्या types? Uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. आज आपल्याला आपल्या या चॅप्टर मध्ये या दोन गोष्टीची चर्चा करायची. मोशन इन वन डायमेन्शन, uniform motion and non-uniform motion. While studying this chapter, one should know two terms basically. कौन से? Distance and displacement. सगळ्यांना माहिती असलं पाहिजे, माहिती नाही असं नाही, माहिती असलं पाहिजे म्हणतो मी. Distance and displacement. या दोघातला डिफरन्स जर कधी सांगायचा असेल तर ही स्केलर क्वांटिटी आहे, while it is vector. Is it? This is always positive. Always positive. This may be positive, negative, even zero. यांच्या डेफिनेशन्स तुम्हाला 8वी 9वी 10वी पासून माहिती आहे. त्या डेफिनेशनला कोणी काही विचारणार नाही, पण तरीही लेट डिस्टन्स इज 3 meters. Again, further distance is 4 meters. Then distance is equal to 7 and displacement is also 7 meters because they are linear. काही प्रॉब्लेम नाही कोणाचा. पण समजा जर का मी डिस्टन्स हे सांगितलंय 3 meters आणि हे सांगितलंय 4 meters. आता डिस्टन्स 7, त्यात काही बदल झालेला नाही, but displacement is changed. Displacement is now 5 meters. Is it so? Okay. समजा जर का मी तुम्हाला आता हेच रीडिंग ह्याच आहेत, काय चेंज नाही. लेट 3 meters डिस्टन्स एंड नाउ 4 meters डिस्टन्स. ये 4 meters है, ये 3 meters है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता, किससे ज्यादा और किससे कम? आप लोग मुझे रेंज बताइएगा. तो अगर मैं थीटा की वैल्यू बता दिया, थीटा इज नाउ लेस देन 90 degrees, ग्रेटर देन 0, ऐसा है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 से 5 तक. दोस्तों ये थीटा की वैल्यू अगर 0 होती थी ना, तो ये 1 होती थी. कैसा कैसा देखिए, अगर मेरा ये 3 है और ये मेरा 4 है, तो ये 4 तो इधर आएगा, मेरा इस केस में थीटा 0 होगा. इथं दाखवलेलं. हा जर थीटा 0 असेल तर हे याचा आन्सर इथून इथपर्यंत देणार आहे फक्त 1, आणि तेही -1. वेक्टरचं जर डायरेक्शन सांगायचं ठरली तर, पण त्याची मॅग्नेट्यूडचा विचार करू. 1 डिस्टन्स 7, डिस्प्लेसमेंट 1.
कब? 0 होती तो। और अगर 90 होती थी तो वो तो 5 हमने देखा ही है। तो 0 से ज्यादा, 90 से कम, तो ये वैल्यू होगी 1 से 5 तक। 1 से ज्यादा, यहां 0 है तो 1 है ना। अगर ये थीटा नॉन जीरो है तो ये 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा, 5 से कम। गॉट इट? Let this is the semicircular arc with radius, sorry, with center O and radius now let 4 meters. A person moved from point A to B. Then what is the distance and what is displacement? तो यहां इस केस में क्या हुआ है, देखिए, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ एरियल डिस्टेंस बिटवीन फायनल पोझिशन अँड इनिशियल पोझिशन. एरियल स्ट्रेट दोरी ओढायची आणि त्या दोरीची लेंथ मोजायची, त्याला म्हणायचं डिस्प्लेसमेंट. आणि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड. एक्चुअल पाथ ये तो मेरा पाई आर होता है, पाई आर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, distance is equal to pi r. Your pi is 3.14 and radius is 4 meters. So this is what 12.56 meter displacement, sorry, distance. And this displacement is equal to just twice r. तो r तो 4 है and therefore आप लोगों का आंसर आया 8. If a body is thrown from the ground and then it reached the ground, let the body raise through height h above this ground. ये ग्राउंड से ऊपर चली गई वो h. What is distance and what is displacement? दोस्तों, ये बॉडी जितनी हाइट ऊपर चले जाती है उतनी ही हाइट नीचे आती है. मतलब अगर मेरी ये बॉडी हाइट h ऊपर चली गई तो ये वापस भी तो आई ना h. इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2h. एंड डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये सामने मत सोचो, ये यही आया है ऊपर, सीधा ऊपर फेंका है तो सीधा अपने सर पे आएगा वो. तो दिस इज इक्वल टू 0. तो these are answers, 2h and h. If there is a tower, let this is tower, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. टावर मतलब बिल्कुल मोबाइल का टावर ही नहीं है. तो यहां से एक बॉडी अगर ऊपर फेंकी जाती, मान लो ये चली गई कुछ h डिस्टेंस और ये हाइट ऑफ द टावर h है. दिस इज व्हाट द ग्राउंड. व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एंड डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ की बात करेंगे. इस हाइट तक जितना ऊपर चले गया उतना ही वापस आया और ये h तो है ही. तो डिस्टेंस हुआ h 2h प्लस कैपिटल h. तो यहां 2h प्लस कैपिटल h इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. एंड डिस्प्लेसमेंट होता है फायनल पोझिशन आणि इनिशियल पोझिशन यांच्यामधलं डिस्टन्स. किती आहे? इथे होती पहिल्यांदा, इथे आली आता. याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे फक्त कॅपिटल एच आणि हे आहे आमचा कॅपिटल एच आंसर. डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच, डिस्टेंस 2h प्लस h. दोस्तों, ये कहानी है स्ट्रेट लाइन मोशन की. समझ गए क्या? अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की. मानो ये मेरा सर्कल है और
यहां पर लेट दिस इज द सेंटर, इस सरकमफेरेंस पर बॉडी यहां है, ये है उसकी अभी पोजीशन वेक्टर। इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चले गया हो कौन? पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अप टू बी। इसकी रेडियस मानते हम लोग लेट आर, और अभी यहां पर आ गया। इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर अलग अलग है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर दोस्तों ये डिस्टेंस कवर हुआ है, सर ये एंगल ट्रेस किया है थीटा, तो लेट मी नो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चला, या सर्कलची रेडियस आर आहे, अँगल बिटवीन दीज टू पोझिशन वेक्टर्स थीटा आहे, तर आम्हाला अँगलचा फॉर्म्युला माहिती आहे। अँगलचा फॉर्म्युला आहे थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, आपने बोल दिया। अब मानो दिस इज इक्वल टू, ये जो आर है, ये आर दे रहा हूं मैं, लेट कितना दू, लेट 14 मीटर्स। हाँ, और ये थीटा देता हूं 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज। नाउ टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस, सॉरी व्हाट इज डिस्टेंस। विदाउट युनिट युअर आन्सर विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ रॉंग आन्सर। तर मित्रांनो, या फॉर्म्युल्यामध्ये या ज्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या ना, याची काळजी घ्या जरा। काय आर्क म्हणजे डिस्टेंस असतं, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है ये, थीटा इंटू रेडियस, आर इंटू थीटा। सो हियर r is equal to 14 meters and theta will not be 60 degrees, but it will be in radian. It is pi by 3, and therefore it will be 14 pi by 3. It will be in meters. Pi value is 3.14. 3.14 divided by this 3, and you multiply and then divide by 3, or you divide first by 3, it will be easy, and then multiply by 14, it will be one and the same. याचा आन्सर येईल, ते येईल नियर अबाउट किती येऊ शकतं, 15च्या आसपास येऊ शकतं, खूप जास्तीत जास्त असलं तरी। कारण कारण ये 14, ये 1.0, मैं 5 भी ले सकता नियर अबाउट लेने के लिए, नियर अबाउट। इट इज नॉट 5, बट आई कैन टेक इट नियर अबाउट वैल्यू, एंड देयरफॉर हियर ये कितना, ये तो होता है इतना 14.7 के नियर अबाउट। लेट दिस इज द सेंटर, let this radius is now 14 meters, I am taking same, and let first of all we will find our general formula in terms of r. This is position A. Now particle is reached at B by tracing an angle theta. रेडियस r है, एंगल थीटा है। दोस्तों, मैं इस डायग्राम को, क्या आप लोगों को मैं डिवीजन लेने के बाद बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगी क्या? चलो नहीं दिखेगी भी तो भी आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये मैं अगर डिवाइड कर दिया ऐसा, ये लाइन भले ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, लेकिन क्या होता, ये तो ज्योमेट्री है, मैं किधर भी ले सकता था वो, है ना। चलिए, तो ये लाइन है, कहाँ है, 2D, ओके, this is what the line joint,
but what is it? It is displacement, isn't it? Displacement. AB, shortest distance between initial and final position is displacement. That is our target. अब मेरे पास अगर ये सेंटर O है तो एक ट्रायंगल मिला है मुझे, ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल के साइड पर मतलब हाइपोटेन्यूज पर सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, तो क्या ये डिवाइडर बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज डिवाइडर बन जाएगी कि नहीं? ये लाइन हाइपोटेन्यूज डिवाइडर बन जाएंगे। ओके, अब देखिएगा, अगर मेरा ये पॉइंट मैं ले लेता, लेट सी, तो AC इज इक्वल टू BC and is equal to half of AB. Shall I write as such? AC is equal to CB is equal to half of AB. Okay. Now your OA is equal to OB is equal to R. And as if you told and you agreed with the statement that it is angle 90 degrees, because this is perpendicular line on the hypotenuse and therefore this angle is 90 degrees, or this as well. मग आता कुठलाही एक ट्रायंगल घ्या, त्या ट्रायंगल मध्ये ही जर लाईन परपेंडिक्युलर असेल तर हा इवन अँगल डिवायडर पण आहे का नाही? ही लाईन या थीटाला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करते का नाही? नवीन आलेल्या मुलांनी जास्त रिस्पॉन्स द्या, समजलं आहे नाही आहे ते समजेल, बाकी हे जुने म्हणतील हो 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 हो, बरं का? तो ये जो लाइन है मेरी येलो लाइन OC इज अँगल डिवाइडर। अँगल डिवाइडर असल्यामुळे हा जो अँगल आहे कोणता, हा थीटा बाय 2 येणार आणि सोबत हा सुद्धा थीटा बाय 2 येणार। मी या दोन ट्रायंगल्स पैकी कुठलाही एक ट्रायंगल आता घेईल आणि तो असा इथे ड्रॉ करेल। ओके, लुक एट दिस एंगल, दिस ट्रायंगल OAC। तो मेरा वो ट्रायंगल है ऐसा, ये है, ये है और ये है, OTA। this angle is theta by 2, it is 90 degrees, so which side becomes hypotenuse? Yes, OA is hypotenuse and therefore you will tell me, क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग बताएंगे साइन ऑफ थीटा बाय 2 एंड अपोजिट है AC, हाइपोटेन्यूस है OA। अगर ऐसा है तो जरा देखिएगा हमारा इधर AC क्या है? AC है हाफ ऑफ AB, तो दिस इज व्हाट, हाफ ऑफ AB। OA कितना है? OA और OB is equal to R. My target is to determine AB, that is displacement. AB is a displacement and that is our target. Come on, you will now tell me what is that AB? AB ये 2R मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये 2R साइन ऑफ थीटा बाय 2 is equal to AB and this is equal to displacement. Yes, displacement S is equal to 2R sine of 60 by 2 is 30 and this is equal to 14 meters, क्योंकि sin 30 और ये 2 1 होता है। चला आता जाऊत आपण स्पीड कडे। स्पीड सगळ्यांना माहिती आहे, स्पीड इज अ डिस्टन्स अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टन्स बाय टाइम।
युनिट युनिट येतं याचं SI युनिट येईल मीटर्स पर सेकंद. आता राहिला प्रश्न वेलॉसिटीचा. वेलॉसिटी म्हणजे काय बाबा? इथं स्केलर क्वांटिटी आहे का वेक्टर, हे तर पहिल्यांदा विचार नाही स्वतःला. इट इज वेक्टर है ना. तो वेक्टर अगर है तो मैं लिखूंगा वेक्टर, और ये फिर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. काय वर्ड्स मध्ये लिहायचं असेल तर, वर्ड्स मध्ये लिहायचं असेल तर लिहावं लागेल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, तो क्या फिर इस पे प्रॉब्लम आएंगे? नहीं आएंगे दोस्तों. अगर ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस हो सकता है तो वेलोसिटी एंड स्पीड में भी डिफरेंस हो सकता. वेलोसिटी कभी जीरो भी आ सकती, कभी निगेटिव भी आ सकती, तो कभी पॉजिटिव भी हो सकती. मतलब इट में हैव जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव एज वेल, बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकती. देयरफॉर अगर वेलोसिटी, कोई बोलता है कि वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड है, दूसरा बोलता है स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी है, तो किसको आप लोग 100% डिनाई कर देंगे? अबे ऐसा मत कहो. किसको बोलेंगे आप लोग? इस ये वाले को, पहले को, या दूसरे वाले को? पहले वाले को बोलेंगे झूठ बात मत कर, है ना. झूठ बातें यहाँ चलते नहीं बोलेंगे क्या ना. जैसा ये वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती स्पीड से ज्यादा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड देयरफॉर वेलोसिटी विल नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड. यस इट मे बी. ये ऐसा भी हो सकता, क्या नहीं हो सकता रे? क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती क्या नहीं? आंसर आएगा हाँ हो सकती है सर. चले, तो दोस्तों अब ये इसमें थोड़ा सा और आगे जाके करना है, तो बात करेंगे कि भाई मैं ये एक शहर है इधर, ये शहर है परभनी, है ना, बड़े फेमस है. और ये इधर है काबुल, ये तो आजकल बहुत फेमस हुआ है ना. किसको जाना है क्या काबुल? किसको जाना है क्या? चलो तो दोस्तों, परभनी से काबुल चले गए एक विमान 400 किलोमीटर पर आवर से. 400 किलोमीटर पर आवर. और जिस रास्ते से, बिल्कुल सीधा रास्ता है, ए, पाकिस्तान बीच में है ऐसा सोच रहा है नहीं वो, बिल्कुल दिल्ली से काबुल एकदम स्ट्रेट. काबुल से आया परभनी वही स्पीड से. व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? दोस्तों इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए बहुत सिंपल बात है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 400, क्योंकि ना उसकी स्पीड बदली ना डिस्टेंस बदला, एवरेज स्पीड उतनी ही. एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हो गई जीरो, क्योंकि जहां थे वहीं आ गए. देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. लेकिन अगर जाता ये 400 से, और अंदर जब भरे जाएंगे, वो पब्लिक भरी जाएंगी, तब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ऐसा मान लो. वैसा कुछ होता नहीं, मैं बोल रहा हूं चुप. मान लो 300 किलोमीटर पर आवर से आ गई. व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? तो दोस्तों ये जो वेलोसिटी है वो तो हो जाएंगे जीरो, लेकिन स्पीड की बात है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जाना डिस्टेंस, आना डिस्टेंस, और ये टाइम t1 और ये टाइम t2. जितना डिस्टेंस चले गए उतना ही डिस्टेंस वो वापस आया. तो मान लो वो d गया, d वापस आया, पर टाइम का पता है, हमें तो वेलोसिटी दी है. पर क्या आप लोगों को बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पता है?
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस इट इज। तो ये t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती, तो डिस्टेंस वही वेलोसिटी 1, डिस्टेंस वही वेलोसिटी 2। अब ये डिस्टेंस डिस्टेंस जरा कॉमन ले लो, ऊपर क्या होगा रे दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा, बोलो बोलो बोलो, 2d डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कॉमन ले रहा हूं मैं, और ले लिया कॉमन, तो ये ब्रैकेट में रह गए गिफ्ट, पैकेट में, बिल्कुल गिफ्ट पैक। ये d और ये d कैंसल हुआ, इसका एलसीएम लेते, ये डी डी कैंसल, ओके, ये 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम होगा V1 V2, इधर आएगा V2, इधर आएगा V1, पर क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा, V1 plus V2, and now you take your V1 V2 in the numerator and that will give you your answer. V average is equal to twice V1 V2 divided by V1 plus V2। ये फॉर्मूला है इस केस के लिए। चलो अब लिखो वैल्यूज, ये 2 400 जाते समय, 300 आते समय, और नीचे 700, ये 300 और 400 एडिशन, ये 2 जीरो नमस्ते, ये 2 जीरो नमस्ते, हुआ, ओके। और अब जो बात है ना दोस्तों, ये फाइनल आंसर V एवरेज इज इक्वल टू कितना, 8 8 त्रिक 24, ये 4, ये 2 जीरो, ये 7। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं, मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।